बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटीज़ के फार्मूलाज के बारे में। इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ लिया था, स्पीड हमने पढ़ लिया था, स्पीड के टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे, एवरेज स्पीड भी हमने पढ़ लिया था। और अब हमने इसके जो दो केस हैं फार्मूला वाले वो डिस्कस करने हैं। एवरेज स्पीड, क्या मतलब एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का मतलब है जब हम टोटल डिस्टेंस कवर करें। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। जब हम टोटल डिस्टेंस कवर करें किसमें? इन टोटल टाइम में हम क्या करें? टोटल डिस्टेंस कवर करें, उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। स्पीड में एस आता है, स्केलर में भी पहला अल्फाज एस आता है, तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। क्लियर? इसका हमने एक केस डिस्कस किया था। जो केस कौन सा था? एक हमने इसके हवाले से एमसीक्यू डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के हवाले से। देखें, एक हमने बनाया था क्वेश्चन, या यहाँ पर हम लिख लेते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू था एक, हमारे पास एक था हेमी सर्किल। एक हमारे पास था हेमी सर्किल जिसका रेडियस 1 मीटर था, जिसका रेडियस 1 मीटर था, जिसकी एक भी एवरेज, ये क्या है? ये मैंने दो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की साइन है, ऊपर जो एरो शो हो रहा है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। मतलब ये क्या चीज़ है? ये है एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद दूसरा हमसे क्या पूछ रहा था इसमें? वी एवरेज, मतलब ये क्या है हमारे पास? एवरेज स्पीड। देखें, एवरेज वेलोसिटी पहले हम निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी नजर आ रहा है, वी एवरेज, ये हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हमें मिला टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम के साथ तो हमें मिल जाएगा क्या? एवरेज वेलोसिटी। अब इस एमसीक्यू में हमें टाइम भी देता है, और वो टाइम कितना देता है? वो टाइम देता है 1 सेकंड। 1 सेकंड का हमें देता है टाइम। क्लियर? अब देखें, हमारे पास टाइम मौजूद है लेकिन डिस्प्लेसमेंट मौजूद नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट के हमने कुछ केस डिस्कस किए थे कि डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, D इज इक्वल टू R अंडर रूट 2 1 माइनस cos थीटा। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था किसका? डिस्प्लेसमेंट का। इसमें आप क्या करें? कोस थीटा दें। कोस थीटा की जगह पर अब हम क्या रखेंगे? हमें एंगल तो मिली नहीं हुई, लेकिन हमने यहाँ पर जो बात की है वो है सेमी सर्किल की। सर्किल पूरा सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है? पूरा सरकमफेरेंस इक्वल होता है 360 डिग्री के। हेमी सर्किल मतलब कि सरकमफेरेंस का हाफ। हेमी सर्किल मतलब सरकमफेरेंस का हाफ, तो 360 से डिवाइड कर दो 360 को 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180। मतलब हम कोस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? 180। D इज इक्वल टू R अंडर रूट 2 1 माइनस
अब कोस थीटा, कोस 180 की वैल्यू क्या है? कोस 180 की वैल्यू है -1। कोस 180 की वैल्यू क्या है? -1। अब ये -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 और 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4D इज इक्वल टू R √4। 4 अंडर रूट से बाहर आएगा, हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 2R। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ गई? 2R। अब क्या करें? इस फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट को करें पुट। तो इस फार्मूले में जब 2R पुट करेंगे हम, तो V एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 2R डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला हमें मिल गया। अब रेडियस 1 मीटर हमें मिला हुआ है, रेडियस 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज वेलासिटी कितनी आ गई? एवरेज वेलासिटी हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई एवरेज वेलासिटी। ये हमारे पास आ गई एवरेज वेलासिटी। इसके बाद अब हमसे एवरेज स्पीड के बारे में पूछता है। किसके बारे में? एवरेज स्पीड। V एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो हमें मिला हुआ होगा उसे डिवाइड कर देंगे जो टोटल टाइम हमें मिला हुआ होगा। टाइम तो हमें मिला हुआ है कितना? 1 सेकेंड। टाइम हमें कितना मिला हुआ है? 1 सेकेंड। अब डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा? सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 360 इनटू थीटा। सरकमफेरेंस किसके इक्वल है? सरकमफेरेंस इक्वल है 2πr के। 2πr डिवाइडेड बाय 360। अब हमें थीटा कितनी मिली हुई है? सेमी सर्किल है तो थीटा हमें मिली हुई है 180। थीटा हमें मिली हुई है 180। 0 0 में कैंसिल, 1 टाइम 2 टाइम 2 2 में गया। अब हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें मिल गया डिस्टेंस हमें कितना मिला? डिस्टेंस हमें मिला πr। ये हमें क्या मिला? डिस्टेंस। क्लियर? ये डिस्टेंस हमें मिल गया। अब इसे आप पुट कर दें, इसे आप फार्मूला में पुट कर दें। टोटल डिस्टेंस हमें क्या मिला? डिस्टेंस हमें मिला πr डिवाइडेड बाय t। तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। V एवरेज पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास V एवरेज स्पीड आ जाएगी 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड की वैल्यू। उसके बाद हमने 2 केस डिस्कस करने हैं। कौन से? एक है 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 और दूसरा है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है? ये चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है? ये वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर डिस्टेंस क्या हो? डिस्टेंस इक्वल हो। डिस्टेंस क्या हो? इक्वल। क्लियर? यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम क्या हो? टाइम अनइक्वल। टाइम अनइक्वल। और यहाँ पर क्या हो? यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल हो। डिस्टेंस क्या हो? अनइक्वल। और टाइम क्या हो? टाइम हो इक्वल।
टाइम तो एक हो लेकिन डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। डिस्टेंस क्या है, इक्वल, टाइम अनइक्वल। अब ये इसको मैं क्लियर करके उस तरफ लिखता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूलाज मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले में जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, टाइम अनइक्वल हो, और इस फार्मूले में जब डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इक्वल हो। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखें, जैसे मैं हैदराबाद से गया सीधा कराची, हैदराबाद से मैं गया कराची। क्लियर? हैदराबाद से कराची, और मैं कराची से वापस आता हूँ सीधा हैदराबाद। क्लियर? हैदराबाद से कराची, कराची से हैदराबाद। अब हैदराबाद से कराची जब गया तो मेरी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब मैं कराची से वापस हैदराबाद आ रहा हूँ तो मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखें डिस्टेंस इक्वल है, हैदराबाद से कराची गया, फिर वापस कराची से हैदराबाद आया। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन टाइम अनइक्वल है। टाइम अनइक्वल कैसे है, देखें, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरी स्पीड है कम, मैं पहुँचूँगा देर से। जब मैं वापस आ रहा हूँ मेरी स्पीड ज़्यादा है, 60 किलोमीटर पर आवर। मैं ज़्यादा स्पीड से अगर आ रहा हूँ तो जल्दी पहुँचूँगा, तो टाइम अनइक्वल हो गया, डिस्टेंस इक्वल हो गया। तो इस केस में जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। फार्मूला लगाते हैं हम 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2v1, इसे v1 मान लें, इसे v2 मान लें, एक वेलोसिटी 1 एक वेलोसिटी 2, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। क्लियर? 100 हो गए, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 गए आपस में। ठीक है, ये कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में तब भी कर सकते हैं। किलोमीटर मतलब 48 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, और 1000 को फिर डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3600 के साथ। क्लियर? तो इस फार्मूले में आपने क्या करना है, जब डिस्टेंस अनइक्वल हो और टाइम इक्वल हो तो ये लगेगा, और जब डिस्टेंस इक्वल हो, जो ये केस मैंने बताया, तो डिस्टेंस इस केस में क्या था, इक्वल था, लेकिन टाइम अनइक्वल था, तो ये फार्मूला लगा। क्लियर?